ये जानवर खातून से परे नहीं हट रहा था और जब डॉक्टर ने उसका करीब से चेकअप किया तो फौरन पुलिस को बुला लिया। अमेरिका के एक छोटे से कस्बे में बसने वाली 24 साल एक खातून का नाम एम्बर स्मॉल्स था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उसे शहर में अच्छी जॉब भी मिल गई, जहां पहुंचने के लिए उसे ऑलमोस्ट 1 घंटा ट्रेवल करना पड़ता था। दफ्तर में नई होने की वजह से वो अभी काम सीख रही थी। अगरचे उसे मजा तो बेहद आ रहा था, लेकिन एक बात जरूर थी कि दिन के आखिर पर वो बिल्कुल थक कर गिर जाती और अपनी तबीयत को फ्रेश करने के लिए अक्सर वो घर के करीब ही वाक़ एक जंगल में वॉक करने निकल जाती, क्योंकि वहाँ का सुकून, खामोशी और ताज़ा हवा उसकी सारी थकन मिटा देती। लेकिन इतना जरूर था कि जंगल में वो सिर्फ जाने पहचाने रास्ते पर ही वॉक करती और हमेशा जंगल के घने इलाके में जाने से गुरेज करती, क्योंकि वो जानती थी कि आगे जंगल में भेड़िए और रीछ जैसे खतरनाक जानवर रहते हैं जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने एम्बर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल डाली, और वो क्या था, इस पर वॉइस डेली की आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करना और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बनना मत भूलिएगा, तभी तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डेली मिलती रहेंगी। एक रोज जब एम्बर दफ्तर से घर वापस पहुंची तो अभी दिन का खासा हिस्सा बाकी था, इसीलिए उसने वॉक पर जाने का फैसला किया, क्योंकि पिछले कई दिनों से मसरूफियत की वजह से वो वॉक नहीं कर सकी थी। उसने जल्दी से जूते पहने और जंगल में अपने फेवरेट एरिया का रुख किया, जो अगरचे उसके घर से थोड़ा दूर जरूर था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत भी था। अभी वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर ही रही थी कि अचानक उसे बहुत करीब से भेड़िए की हाउल करने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वो बिल्कुल बर्फ जैसी मुंजमद हो गई, क्योंकि भेड़िए की आवाज जिस कदर करीब से आई थी, किसी भी लम्हे वो दरख्तों से निकलकर उस पर हमलावर हो सकता था। कुछ लम्हे साकित खड़े रहने के बाद उसने भेड़िए की आवाज दोबारा सुनी, लेकिन इस मर्तबा उसे आवाज में दर्द महसूस हुआ और उसी लम्हे उसने एक ऐसा फैसला किया जो करने के बारे में खुद उसने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था। भेड़िए की आवाज सुनने के बाद उसके दिमाग ने कहा कि जरूर ये जानवर तकलीफ में है और किसी को मदद के लिए पुकार रहा है, और उसके दिल ने फौरन मुसीबत में फंसे हुए उस बेजुबान जानवर की मदद करने के लिए उसे तैयार किया। चुनाचे एम्बर ने उस जानिब चलना शुरू कर दिया जहाँ से आवाज आ रही थी। चंद मीटर यूं चलने के बाद उसने एक ऐसा नजारा देखा कि उसका दिल गम से डूब गया। कुछ ही फासले पर दरख्तों के दरमियान जमीन पर तन्हा भेड़िया पड़ा दर्द से कराह रहा था। कुछ लम्हे तो वो बेजुबान जानवर के पास जाने से कतराती रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डर के मारे जंगली दरिंदा उस पर हमलावर हो जाए। लेकिन कुछ ही लम्हे वहाँ पर खड़े होकर देखने के बाद एम्बर ने रियलाइज किया कि किसी चीज ने उस भेड़िए को जकड़ रखा है और वो वहाँ से हिल नहीं सकता। चुनाचे वो जरा सा भेड़िए के करीब हुई ताकि देख सके कि ऐसी क्या चीज है जिसमें वो फंसा हुआ है। एक इंसान को करीब आता देखकर भेड़िए ने सर उठाया और हल्की सी गुर्राहट निकाली, जिससे डरकर एम्बर वहीं पर रुक गई। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही दोबारा से भेड़िया दर्द के मारे कराहना शुरू हो गया। खातून अब उस जंगली दरिंदे के इस कदर करीब जरूर आ चुकी थी कि उसने देख लिया कि वो पुरानी तारों के एक गुच्छे में उलझा हुआ है। उसने बेजुबान जानवर को रिहाई दिलाने का सोचा और जमीन पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता आगे सिरकना शुरू किया। तारों के गुच्छे के करीब जाकर उसने जेब से छोटा चाकू निकाला जो उसने अपनी हिफाजत के लिए साथ रखा होता था। उसके बाद एम्बर ने एक एक करके वो तारें काटना शुरू कर दी, और जब वो फंसे हुए भेड़िए को आजादी दिला रही थी तो उस पूरे वक्त में वो जानवर मुसलसल उसकी जानिब चुपचाप देखता रहा और उसने ऐसी कोई हरकत न की जिससे वो डर जाए। चंद मिनट की कोशिश के बाद जब उसने आखिरी तार भी काट डाली तो फिर फौरी तौर पर एम्बर चंद कदम पीछे हट गई ताकि भेड़िया घबराए नहीं। कुछ देर भेड़िए को देखने के बाद उसने रियलाइज किया कि वो एक मादा है और कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी, तभी तो वो मादा चलने की कोशिश में थी लेकिन दर्द के मारे लंगड़ा रही थी। शायद किसी एक तार ने उसकी टांग को जख्मी कर डाला था। लेकिन एम्बर के लिए हैरानी की ज्यादा बात ये थी कि आजादी मिलने के बावजूद वो मादा भेड़िया वहाँ से भागी नहीं, बल्कि वो एम्बर की जानिब आई और अपना सर उसके साथ रगड़ना शुरू कर दिया, गोया वो बेजुबान अपने अंदाज में उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। एम्बर ने भी जवाबन प्यार से उसे सहलाना शुरू कर दिया और फिर उसे एहसास हुआ कि जख्मी होने की वजह से शायद मादा भेड़िया अगले चंद दिनों तक अपनी खुराक का इंतजाम न कर सके। चुनाचे अगले हफ्ते रोजाना एम्बर अपने घर से निकलती और उस मादा को खिलाने के लिए कुछ न कुछ साथ जंगल जरूर ले जाती। वो दोनों हमेशा वहीं पर मिलते जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, और खातून उस भेड़िए को खाने के लिए गोश्त देती। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक गहरा होता चला गया और यूं महसूस होता कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए इंतजार करते। लेकिन फिर एक रोज ऐसा हुआ कि एम्बर उस मादा भेड़िए से मिलने के लिए पहुंच न सकी, और शायद उस बात पर बेजुबान जानवर खासी परेशान हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है वो ये तो नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है। चुनाचे वो अगले रोज दोबारा एम्बर से मिलने के लिए उसी जगह पर आई।
मगर अगले रोज भी जब उसकी दोस्त उसे मिलने के लिए ना आई तो फिर शायद भेड़िए ने अपनी दोस्त की तलाश में जाने का फैसला कर लिया। वो जंगल से बाहर निकली और अपनी दोस्त की खुशबू का पीछा करते करते आखिरकार एक कब्रिस्तान तक पहुंच गई। वहाँ कुछ लोग ताबूत के गिर्द खड़े थे और मादा भेड़िया फौरन चलते चलते उसी ताबूत की जानिब आ गई। एम्बर का पार्टनर मार्टिन ताबूत के सिरहाने खड़ा रो रहा था और एम्बर बज़ाहिर इस दुनिया से जा चुकी थी। लेकिन जो ही मार्टिन ने उसका ताबूत कब्र में उतारना शुरू किया तो मादा भेड़िया उस ताबूत की जानिब आई और गुर्राना शुरू कर दिया। वहाँ मौजूद तमाम लोग डर के मारे पीछे हट गए। लेकिन गौर से देखने पर मार्टिन को एहसास हुआ कि ये जानवर तो वही वुल्फ है जिसके बारे में उसकी बीवी बात किया करती थी और अक्सर उसकी तस्वीरें भी शेयर करती थी। और ये इंतहाई हैरान कुन था कि मादा भेड़िया अपनी दोस्त की तलाश में सिर्फ उसकी खुशबू सूंघते सूंघते उस ताबूत तक पहुंच चुकी थी और अब सभी के सामने वो उस ताबूत को सूंघ रही थी जैसे वो जानती थी कि उसके अंदर कौन है और वो उसे बाहर निकालना चाहती थी। मादा भेड़िया इस कदर इस्तराब में थी कि उसने अपने दांत ताबूत पर गाड़ना शुरू कर दिए। पहले तो वहाँ मौजूद लोगों ने उस दरिंदे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो उन पर गुर्राई तो फौरन पीछे हट गए। कुछ देर की मेहनत के बाद बिलाखिर भेड़िए ने ताबूत को तोड़ ही डाला और उसके बाद वो हुआ कि वहाँ मौजूद लोगों के होश ही उड़ गए। जहाँ से ताबूत जरा सा टूटा था वहाँ से पहले एक हाथ निकला और उसने ताबूत का ढक्कन हटाने की कोशिश की और फिर अंदर से अपनी सांस बहाल करते हुए एम्बर निकली। जहाँ बाकी लोग बिल्कुल हैरान परेशान साकत खड़े थे, मार्टिन फौरी तौर पर अपनी बीवी की जानिब बढ़ा और पुलिस और डॉक्टर को बुलाने से पहले सांसें बहाल करने में उसकी मदद करने लगा। मादा भेड़िया फौरन एम्बर की जानिब बढ़ी और मोहब्बत से उसके चेहरे पर जुबान फेरना शुरू कर दी। कुछ ही लम्हों के बाद जब वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर आए तो फौरी तौर पर एम्बर को चेक किया गया कि आखिर ऐसा हुआ क्या था, क्योंकि सभी की नज़र में वो तो मर चुकी थी। चेकअप के बाद डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसे एक मेडिकल कंडीशन कैटालेप्सी का सामना हुआ था, जिसके नतीजे में अक्सर लोग बेहोश हो जाते हैं, उनका जिस्म अकड़ जाता है और दिल की धड़कन इंतहाई कम हो जाती है और बज़ाहिर देखने पर यूं ही लगता है कि वो मर चुके हैं। लेकिन एम्बर की खुशकिस्मती ये थी कि उसकी दोस्त बिल्कुल ठीक वक्त पर वहाँ पर पहुँच गई, वरना उसे यूं ही जिंदा दफन कर दिया जाता। अब बाकी लोगों के लिए तो भले ये महज एक मौजज़ा हो, लेकिन एम्बर ये कहती है कि ये उस छोटी सी नेकी का बदला था जो उसने मुसीबत में फंसे हुए इस भेड़िए को जंगल में रिहाई दिलाकर की थी। और दोस्तों यही आज की स्टोरी का लेसन भी था कि कुदरत कभी भी आपकी छोटी सी छोटी नेकी भी जाया नहीं होने देती, भले वो किसी इंसान के साथ की जाए या किसी बेजुबान जानवर के साथ। ये सभी अल्लाह ही की तो मखलूक हैं। तो हमेशा जब भी किसी को मुसीबत में गिरफ्तार देखें तो आगे बढ़कर मदद जरूर कीजिए। हो सकता है कि कुदरत आपको एक मौका दे रही हो एक ऐसा काम करने का जो सिर्फ दूसरे ही की नहीं बल्कि आपकी अपनी लाइफ भी बदल डाले। सो हमारी इस बात को पल्ले बांध लीजिए और अगर ये बात पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कोशिश होगी कि ऐसी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज वक्फे वक्फे से आप तक पहुंचाते जाएं और अगर ये स्टोरीज हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द मिलने की उम्मीद के साथ अलविदा कहेंगे। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।